नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,47,417 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 1,94,720 मामले सामने आए थे। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 13.11%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10.80% हो गया है। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 46,723, दिल्ली में 27,561 और केरल में 12,742 मामले सामने आए हैं। उधर ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 5,488 हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। कोरोना के तेज रफ्तार मामलों ने एक बार फिर केंद्र व राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उधर ओमिक्रॉन भी लगातार फैल रहा है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बैठक करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एनसीपी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला बोला है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक ने नड्डा को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो ऐसे में नड्डा द्वारा पंजाब पुलिस को जिम्मेदार मानना और सुरक्षा में चूक को लेकर दबाव बनाना ठीक नहीं है। नड्डा समेत सभी बीजेपी के नेताओं को पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, ना कि उससे पहले ही अपना फैसला दे देना चाहिए। क्या नड्डा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं? हाल ही में बीजेपी छोड़कर हलचल मचा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस सवाल पर कि क्या बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनकी वापसी की मुहिम पर लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केशव उनके छोटे भाई हैं, मगर वो खुद भी बीजेपी में बेचारा बनकर समय काट रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने इसके साथ ही कहा कि केशव प्रसाद मौर्य न पिछड़ों के नेता हैं, न समाज के नेता हैं। वो आरएसएस के एक रट्टू तोता हैं। जो भी आरएसएस पढ़ाती है वो कहते रहते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटा दिया है। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की चर्चाएं बीते 3 महीनों से उत्तराखंड की सियासत में तैर रही हैं। उपाध्याय की कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उनकी बीजेपी में जाने की चर्चा और तेज हो गई थी। उपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई का आदेश उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने जारी किया है। देवेंद्र यादव ने अपने पत्र में कहा कि उत्तराखंड के लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपाध्याय बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा करके बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक एस सोमनाथ को अब इसरो का प्रमुख बनाया गया है। एस सोमनाथ को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है। सोमनाथ ने 4 साल पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का कार्यभार संभाला था। वे शुक्रवार को इसरो के 10वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लेंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। सोमनाथ पिछले 4 साल से इन जिम्मेदारियों को संभाल रहे के सिवान की जगह लेंगे। भारत चीन सैन्य वार्ता का 14वां दौर बुधवार को कोई सकारात्मक परिणाम के बिना खत्म हुआ। हालांकि दोनों देशों ने सीमा पर जारी गतिरोध के समाधान की दिशा में काम करते रहने का निर्णय लिया। वहीं इस मामले में चर्चा को जारी रखने के लिए अगले दौर की बातचीत जल्द ही होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष आज अपने बयान जारी करने वाले हैं। वहीं चर्चा के दौरान भारतीय पक्ष चीन की सेना को गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटाने और देपसांग और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जैसी जगहों पर गश्त अधिकारों के मुद्दों को हल करने में विफल रहा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।